रेप कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, घर और ढाबा पर बुलडोजर चलने के बाद ने किया सरेंडर। मुजफ्फरपुर में 11 साल छात्रा के साथ रेप करने के आरोपी मुकेश राय ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से घबराकर और पुलिस की दबिश के चलते उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घर और ढाबे की कुर्की बुलडोजर से की गई थी। तेजस्वी ने के गठजोड़ की बात पर मंगल पांडे भड़के। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के महागठबंधन में एंट्री की चर्चा चल रही है। ओवैसी और तेजस्वी यादव के संभावित गठजोड़ से सत्ताधारी दल NDA में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इसकी कोशिश सीमांचल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बनाने की है। राहुल गांधी का बिहार दौरा, राजगीर में कांग्रेस का सम्मेलन। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा होने जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार 6 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नालंदा जिले के राजगीर में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहाँ वे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों और छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद वे माउंटेन मैन दर्शन रामांझी के गांव गहरौल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लौटते समय गया में उनका महिलाओं के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम होगा। दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर न रखे, चिराग पासवान पर बोले प्रशांत किशोर। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर जनसराज के प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर वे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर आते हैं तब लोग उन्हें सीरियसली लेंगे। पीके ने चिराग के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का स्वागत करते हुए कहा कि लालू, नीतीश, रामविलास, सुशील मोदी का दौर चल रहा, बिहार को अब नया नेतृत्व चुनना है। चिराग पासवान इसमें अपनी भागीदारी बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, चुनाव तो जनता को करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर राजनीतिक नहीं चलेगी, उनको तय करना पड़ेगा कि कहां रहना है। बिहार में वे सक्रिय भागीदारी करें, इसका स्वागत है। पटना के जेपी सेतु पर कार और पिकअप की टक्कर से भीषण आग। पटना में जेपी सेतु पर गुरुवार को एक कार और पिकअप वैन की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों की गाड़ियां धू धू कर जल गई। कार सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया। हालांकि तब तक दोनों गाड़ियां कबाड़ा बन गई थी। हादसे में के बाद जेपी सेतु पर दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दलित बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को स्पीडी ट्रायल से सजा होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में सियासत गरमाई है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गुरुवार को कुंडनी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, स्पीडी ट्रायल के जरिए उसे सजा दिलाई जाएगी। बता दें कि बीते दिनों दलित बच्ची से बलात्कार के बाद आरोपी ने उसके गर्दन पर वार कर दिया था। एनडीए में चुनावी ताकत दिखाने की विकेट रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद महीने का समय बचा है। इससे पहले सत्ताधारी एनडीए में हलचल तेज है। गठबंधन के घटक दलों लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता अपने सहयोगियों को ताकत दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस वीकेंड यानी रविवार 8 जून को एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान की आरा में रैली है। वहीं आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा की भी इसी दिन मुजफ्फरपुर में जनसभा करने वाले हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले इन दोनों नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों रैलियां को सीट बंटवारे से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड के 7 विश्वविद्यालयों को मिले रजिस्ट्रार। रांची राज्य के 7 राजकीय विश्वविद्यालय को लंबे समय बाद रजिस्ट्रार मिल गया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए 29 मई को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया। इसी के साथ आयोग ने नियुक्ति की अनुशंसा संबंधित विश्वविद्यालय को कर दी। अब मोदी सरकार को घेरने का बनाया नया प्लान। झारखंड सरकार ने केंद्र से करों में अपनी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 55% करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि राज्य कोयला रॉयल्टी और अन्य अनुदानों के बकाये का मुद्दा भी उठा रहा। झारखंड सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। रांची के सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर चालू, सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक नई ऊंचाई छुई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक 2.34 किलोमीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटर पथ और रेलवे ओवरब्रिज परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना की नींव 19 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई थी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.